और आप देख रहे हैं स्पार्क पब्लिकेशन का ऑफिशियल चैनल और इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी रेलवे विद्यार्थी हैं जीएस के लिए यानी सार संग्रह दिया गया है, रेलवे में कोई आप एग्जाम दे, यदि इसका बुक बनाते हैं स्पार्क का और जीएस में आप कमजोर हैं तो सबसे बेहतरीन होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा इसको समझिएगा। देखिएगा वन लाइनर फॉर्म में यह दिया गया है 24 एडिशन, यानी अभी इसको अपग्रेड किया गया है और सब कुछ इसमें शामिल किया गया है। जितना भी आज तक रेलवे का एग्जाम हुआ है लगभग 92 से लेकर अभी तक 20,000 इसमें जीएस है। ये यदि जीएस आप कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और 600 सेट दिया गया है अलग अलग करके 31 सालों का संग्रह है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं रेलवे में तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। ये विषय सूची में जाइएगा तो सबका दिया गया है 92 से लेकर अभी तक का। ये केवल एनटीपीसी का है, सिर्फ पलटिएगा तो आपके यहाँ पे देख लीजिएगा ये टोटल दिया गया आज तक जितना शिफ्ट में हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन सबका है। जब फिर आप यहाँ आइएगा तो आरआरबी टेक्नीशियन एलपी सबका दिया गया है, फिर यहाँ पे सीबीटी करके। उसके बाद देखिएगा तो खंड सी में सबका बताया गया आरपीएफ का, उसके बाद डी में, उसके बाद ई में सबका, यानी रेलवे के द्वारा जितना एग्जाम लिया जाता है अलग अलग लिया जाता है उन सभी का संग्रह है। तो आप किसी भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वो चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या एलपी हो या टेक्नीशियन हो, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या करना है। डेली आप करिएगा, खोलिएगा और 5 पेज 7 पेज यहाँ पे पढ़िएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न आप पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना, रजिया सुल्तान से जुड़ा हुआ है, ये बार बार पूछा जाता है। मान लीजिए दूसरा प्रश्न महावीर से है, वो आपको याद है तो उसको कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं याद है इसमें पढ़े, 5 क्वेश्चन नहीं याद है उसको टिक कर लिए, अगला दिन केवल 5 रिवाइज करेंगे, फिर पलटिएगा। लगभग एक पेज में आपका कई सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम के संभावित प्रश्न होते हैं। इसी तरीका से इसमें सब कुछ देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा। मान लीजिए पहले अभी एलपी वाला आवेदन किए हैं, आप ड्राइवर का आवेदन किए हैं तो खोज लीजिएगा इसमें सब में ड्राइवर का जो प्रश्न होगा पहले उसको एक बार पढ़ जाना है, उसके बाद एनटीपीसी वाला पढ़ जाना है, उसके बाद टेक्नीशियन वाला पढ़ जाना है, उसके बाद आरपीएफ वाला पढ़ जाना है। यानी कि ये एक गागर में सागर बुक है। यदि इसको आप रिवाइज करके जाते हैं तो आपका जीएस बहुत जबरदस्त हो जाएगा। दूसरी बात बता दें, बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि कोई ऐसा पतली सी बुक मिल जाए जिसमें कि रेलवे का टोटल संग्रह मिले, तो इससे बेहतरीन पतली सी बुक कोई नहीं मिलेगी जो आपको टोटल संग्रह मिलेगा। दूसरी बात बता दें, ऑनलाइन कहीं भी आप जाकर ले सकते हैं, अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर सभी जगह उपलब्ध है। यदि वहां नहीं मिलता है तो आप ऑफलाइन पूरे देश में कहीं भी जाइएगा ऑफलाइन मिल जाएगा। और इसका प्राइस भी बता देते हैं, बहुत मिनिमम प्राइस पर और एकदम फिक्स प्राइस होता है उस पर मिलता है। ये आपको इतना में मिल जाएगा और कुछ डिस्काउंट भी होने वाला होगा तो मार्केट में आपको डिस्काउंट रेट में मिल जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप लेकर तैयारी कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को पक्का कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीका से बुक आपको मिलेगा सार संग्रह के रूप में। ये है यहाँ अगर रेलवे का सामान्य ज्ञान वन लाइनर के रूप में सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसको देखिएगा, स्पार्क वन लाइनर सीरीज एडिशन 2024 ऑल रेलवे एग्जाम रेलवे समान अध्ययन वन लाइनर फॉर्म में है। और सार संग्रह ये 92 से लेकर अभी तक का यानी अपडेटेड मिलेगा आपको। और सब खंड यहाँ पे बताया गया है। एक खंड में जाएगा तो एनटीपीसी स्नातक स्तरीय स्टेज 1 स्टेज 2 273 शिफ्ट में जो हुआ है सीट्स दिया गया है, यानी टोटल सीट बना के दिया गया है। खंड बी में जाएगा तो एलपी टेक्नीशियन का 59 सीट्स में एग्जाम हुआ था, सेट बना के दिया गया है। फिर आप खंड सी में जाइएगा तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई का 273 सेट्स दिया गया है। फिर आप जाइएगा तो आरपीएफ कांस्टेबल का 17 सेट्स है। फिर आप जाइएगा जूनियर इंजीनियर वाला भी मिल जाएगा आपको 39 सेट में। खंड एफ में जाइएगा तो ग्रुप डी का जो लेवल 1 हुआ था 182 में, उसको अलग सेट बनाया गया है। उसके बाद रेलवे की अन्य जो एग्जाम डिपार्टमेंटल भी एग्जाम होते हैं, कभी कभी आपको वहां से भी प्रश्न रहता है, आपको मालूम चलता ही नहीं कहाँ का है। अब मान लीजिए आप अभी एलपी वाला देंगे तो रेलवे वाला टेक्नीशियन वाला क्वेश्चन रह सकता है, आप एलपी का देंगे ग्रुप डी में से क्वेश्चन रह सकता है, तब आपको लगेगा कि ये नया क्वेश्चन है। नहीं, इस बुक से आप पढ़ के देखें, सभी क्वेश्चन पुराना लगेगा। यदि आप स्पार्क पर पहली बार आए हैं ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों में शेयर करें। जय हिंद।